हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग IUST के नाम से जरूर जानते होंगे। IUST हमारे कश्मीर की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि इस चैनल पे आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि हर एक दिन जो अपॉर्चुनिटी इस चैनल पे आती है आपसे कोई भी मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हमें जो IUST डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, वो हमें लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, जो कि हमारे लेवल 6 की डेजिग्नेशन है। और इसमें हमें जो पे स्केल प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी कि रेम्युनरेशन और सैलरी का जो हमारा पे स्केल रखा गया है, वो हमारा 35,400 से लेके 1,12,400 के इन बिटवीन होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी जो हमारे लीगल असिस्टेंट के लिए निकाली गई है, वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, जो भी कैंडिडेट अभी LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव उसने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर वो LLB ग्रेजुएट है और उसने अपनी LLB में 50% एंड अबव स्कोर करा है, तो वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, जिस भी कैंडिडेट को मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी PSU में, जिसमें उसने लीगल वर्क को 3 साल से ज्यादा हैंडल करा हुआ होना चाहिए, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीगल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और सेमी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं लीगल डिपार्टमेंट के, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास LLM की डिग्री यानी कि मास्टर्स की डिग्री भी होगी, तो वो इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट होगा। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है, जिस भी कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का, और उसका मेजरली जो प्रैक्टिस है वो लीगल अफेयर्स हैंडल करने में है, यूनिवर्सिटी के या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ बोला है कि उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए MS ऑफिस की। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को पेटिशंस को प्रिपेयर करना आना चाहिए, केस का एनालिसिस लेना आना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स की स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, कैंडिडेट के पास यूनिवर्सिटी एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्टैट्यूट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्डिनेंस जो निकलते हैं उनके नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमें डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस में चीजें मेंशन करी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बिफोर
12th ऑफ मार्च 2024 शाम 4:30 बजे से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में आपकी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की पहुंच जानी चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 5th ऑफ मार्च 2024 रखी गई है, यानी हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो हमारी 5th मार्च 2024 शाम 4 बजे तक रखी गई है, और हमारी हार्ड कॉपी जो एप्लीकेशन फॉर्म की भेजनी है उसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 12th मार्च 2024 शाम 4:30 बजे की रखी गई है, यानी शाम 4:30 बजे तक आपकी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की इनके पास पहुंच जानी चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट हमारा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता होगा उसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका 18 to 40 इयर्स रखा गया है, यानी वो कैंडिडेट बिलो 18 इयर्स नहीं होना चाहिए और अबव 40 इयर्स नहीं होना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो आपकी 43 रखी गई है, यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कराया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 42 इयर्स की रखी गई है, यानी 2 साल का उन्हें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो कैंडिडेट इन सर्विस में है उनके लिए जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी की तरह ही सेम रखी गई है, 40 इयर्स की रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इसमें रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा IUST, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि 80% आपका रिटन टेस्ट का है और 20% आपका इंटरव्यू का रखा गया है। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में यह भी मेंशन करा है कि सिर्फ वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स हमारे JNK से बिलोंग करते होंगे, यानी कि जो कैंडिडेट JNK के डोमिसाइल्ड होंगे वो ही इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी स्टेट का इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे अपने स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली IUST की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और साथ ही साथ उन सारे पेपर्स को जो भी आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लगाए हैं अटैच करे हैं उनको सेल्फ अटेस्ट भी करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको एक एनवलप में ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है और आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। एक बार मैं आपको एड्रेस भी पढ़ के बता देता हूं जिस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, इस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को टाइमली भेज देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई आपकी क्वेरी हो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में ही अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।